हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल A to Z सीरीज के क्रम में एंटोनिम्स बेस्ड क्लास थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा जो वोकैब सेशन है अपना 12। कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और हमारा जो सलाह है इसके अंदर सब टॉपिक है वो है अपना क्या? एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स की जो क्लास लग रही है वो क्लास थर्ड है। कौन सी क्लास है? थर्ड। ठीक है, तो मित्रों आज हम इस दिशा में व्यवस्थित तरीके से जो 11 सेशन है हमने कंप्लीट कर लिए और आज हम 12 सेशन क्लियर करें। साथियों, एक चीज का ध्यान रखना है, मैं जो आपके सामने ये जो रिसर्च लेकर आ रहा हूं ये आपके किसी भी एग्जाम के, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप सेशन को सिस्टमेटिक तरीके से ईयरफोन लगाकर सुनेंगे और इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और इसी क्रम में आज का फर्स्ट जो वर्ड है वो हम लिखते हैं। और फर्स्ट वर्ड है अपना अबोलाइज। कौन सा वर्ड है? अबोलाइज। ठीक है, अबोलाइज मीन्स क्या होता है? अबोलाइज का मतलब होता है साथियों उन्मूलन करना। क्या करना? उन्मूलन करना। ठीक है, उन्मूलन करना। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें, किसकी बात करें? एंटोनिम्स की, तो इनका एंटोनिम्स हो जाएगा क्या? अपना हो जाएगा प्रूव करना। क्या करना? प्रूव करना, या यूं कह दो स्टेबलाइज करना। क्या करना? स्टेबलाइज करना। प्रूव हो गया, स्टेबलाइज हो गया, इस तरह से ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। सेकेंड हम वर्ड ले रहे हैं ब्लेम। कौन सा वर्ड लिया हमने? ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोषी ठहराना। यूं कह सकते हैं किसी के ऊपर दोष लगाना। क्या लगाना? दोष लगाना, इल्जाम लगाना। ठीक है, क्या लगाना? दोष या इल्जाम लगाना। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का मतलब हो जाएगा क्या करना? बरी करना। क्या करना? बरी करना। ठीक है, बरी का मतलब होता है फ्री करना, स्वतंत्र करना। ठीक है, क्या करना? स्वतंत्र करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम थर्ड, और थर्ड वर्ड है हमारे पास में कैंडिड। कौन सा वर्ड है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड मीन्स होता है स्पष्ट वादिता, मुंह पर कह सकते हैं आप, तो एकदम सीधी बात बोलते हैं, या जो बोलने का प्रोसेस है उसको बोलेंगे कैंडिड। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इनके लिए वर्ड आता है अनफेयर। कौन सा वर्ड आता है? अनफेयर। अनजस्ट। क्या आता है? अनजस्ट। अनफेयर हो गया, अनजस्ट हो गया, ये इनके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड अगर हम लेने की बात करें और वो है हमारा फोर्थ वर्ड है हमारा कौन सा? डीप। डीप मीन्स क्या होता है साथियों? डीप मीन्स होता है अपना गहरा होता है। क्या मतलब होता है? गहरा। ठीक है, और अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है कौन सा? सेलो। कैसा वर्ड है? सेलो। ठीक है, इस तरह से ये इसका एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले हम फाइव। फाइव पर वर्ड है एक्सटेरियर। कौन सा वर्ड है? एक्सटेरियर मीन्स क्या हो जाएगा? एक्सटेरियर मीन्स हो जाएगा बाहरी, जो बाहर का होता है उनको बोलते हैं एक्सटेरियर। और हम अगर इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है इंटेरियर। कौन सा वर्ड आता है? इंटेरियर। ठीक है, इस तरह से ये इनका क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं सिक्स, और सिक्स हमारा वर्ड है फेमस। कौन सा वर्ड है? फेमस। फेमस मीन्स क्या होता है? फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध हो गया, सुप्रसिद्ध हो गया, कोई बात। ठीक है, इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है इन फेमस। कौन सा वर्ड आया? इनफेमस। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं अननाउन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अननाउन। इनफेमस हो गया, अनफेमस हो गया। वर्ड आता है ऑब्सक्योर। कौन सा वर्ड हो गया? ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं वो वर्ड है नोटोरियस। अच्छा वर्ड है, कई बार आ रखा है, नोटोरियस। ठीक है, इस तरह से ये इनके एंटोनिम्स हो गए। हम वर्ड ले रहे हैं सेवन। सेवन वर्ड है हमारा गैलेंट। कौन सा वर्ड है? गैलेंट। गैलेंट मीन्स क्या होता है मित्रों? गैलेंट का मतलब होता है साहसी। क्या होता है? साहसी कह दो, आप कह सकते हैं बहादुर। क्या बोल सकते हैं? बहादुर। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है बोल्ड। कौन सा वर्ड है? बोल्ड। वर्ड ये तो हो गया इसका, सॉरी
सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स इसके लिए आएगा कोवर्डली। कौन सा वर्ड आता है, कोवर्डली। कोवर्डली का मतलब होता है डरपोक। क्या मतलब होगा, डरपोक। अगला वर्ड ले रहे हैं हम एड, और एड हमारा वर्ड है हेल्प। कौन सा वर्ड है, हेल्प का मतलब होता है क्या, सहायता। क्या मतलब होता है, सहायता। और अगर हम इनका एंटोनिम्स ले तो हो जाएगा हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा, अवरोध के। इस तरह से हमने 8 वर्ड है वो सिस्टमेटिक तरीके से लेने का प्रयास किया। और हम वर्ड ले रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। 9 जो हमारा वर्ड है वो है इल्यूशन। कौन सा वर्ड है, इल्यूशन। इल्यूशन मीन्स क्या होता है, जरा देखते हैं। 9 वर्ड हम ले रहे हैं और वर्ड है हमारा इल्यूशन। इल्यूशन मीन्स होता है भ्रांति, कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। इनके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं मिथ्या। कोई भी चीज मिथ्या जो धारणा होती है उनको हम बोलेंगे क्या, इल्यूशन, ठीक है। इनके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है रियलिटी। कौन सा वर्ड आता है, रियलिटी। यूं कह सकते हैं फैक्ट। क्या बोलेंगे आप, फैक्ट। रियलिटी हो गया, फैक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 10, और 10 हमारे पास वर्ड है जस्टिस। कौन सा वर्ड है, जस्टिस, ठीक है। जस्टिस मीन्स क्या होता है, जस्टिस का मतलब होता है मित्रों न्याय। क्या मतलब होता है, न्याय, ठीक है, न्याय। और अगर हम इनका एंटोनिम्स लेने का प्रयास करें तो वर्ड आ जाएगा इन जस्टिस। कौन सा वर्ड आएगा, इन जस्टिस, ठीक है। तो एक चीज और है, कभी कभार क्या बहुत होता है ऐसा, एंड इनके आगे सफिक्स या फिर परफिक्स लगाकर भी इनके जो रूप है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला वर्ड ले रहे हैं हम 11, और हमारा वर्ड है अगला नॉलेज। कौन सा वर्ड है, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज है, इनके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंस। कौन सा वर्ड हो जाएगा, इग्नोरेंस। यानी नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। इनका अर्थ है वो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। इग्नोरेंस इनका अर्थ यहाँ लिख लेता हूँ। नॉलेज का मतलब हम लिख रहे हैं यूं कह दो ज्ञान, और इसका मतलब हो जाएगा क्या, अज्ञान, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 12, 12 जे के एल। एल पर हमारा वर्ड है लूज। कौन सा वर्ड है, लूज। लूज का मतलब क्या होता है, लूज का मतलब होता है आप ढीला कह सकते हैं, ठीक है। ढीला वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, ढीला। क्या मतलब होता है, ढीला। अगर हम इसका एंटोनिम्स ले तो वर्ड आता है अपने पास में क्या, टाइट। क्या आएगा, टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है, जो यूं कह सकते हो कसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 13, और वर्ड है हमारे पास में मैश्योर। कौन सा वर्ड है, मैश्योर। अगर मैश्योर का अर्थ की बात करें, मैश्योर का मतलब होता है परिपक्व। क्या वर्ड होता है, परिपक्व, ठीक है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा इमैच्योर। अभी मैंने बताया था कि आप सफिक्स और परफिक्स लगाकर भी इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने 13 वर्ड किया। अगला नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे और नेक्स्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, 14 वर्ड है हमारा नेगेटिव। कौन सा वर्ड है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 14 वर्ड हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। क्या मतलब होता है, नकारात्मक, निषेधात्मक, ठीक है। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है पॉजिटिव। क्या आता है, पॉजिटिव। अगला वर्ड आप ले सकते हैं ये भी है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। वर्ड आता है अफर्मेटिव। कौन सा वर्ड आता है, अफर्मेटिव। कौन सा वर्ड आता है, अफर्मेटिव, सकारात्मक। इन दोनों का मतलब होगा सकारात्मक और इसका मतलब हो गया नकारात्मक। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 15 वर्ड है हमारे पास में ऑफेंसिव। कौन सा वर्ड है, ऑफेंसिव, ठीक है। ऑफेंसिव मीन्स क्या होता है, ऑफेंसिव मीन्स होता है आक्रामक। कौन सा वर्ड था, आक्रामक। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या, डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक। क्या मतलब होता है, रक्षात्मक। इस तरह से हमने 15 वर्ड है वो सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हम 16 वर्ड है, और 16 वर्ड है
पीपर और उस वर्ड का नाम है पार्ट। क्या मतलब होगा? पार्ट। वर्ड है हमारा 16 और 16 वर्ड है पार्ट। ठीक है। पार्ट मीन्स क्या होता है? पार्ट मीन्स होता है अंश। क्या बोलेंगे आप? अंश कह दो, घटक कह दो, तत्व कह दो, उसका एक पर्टिकुलर भाग कह सकते हैं। इसका हो जाएगा अंश से पूर्ण। पूर्ण मीन्स होल। क्या मतलब होगा? होल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे अगला 17। 17 हमारे पास में वर्ड है कोट। कौन सा है? कोट मीन्स क्या होता है? उद्धृत करना। उद्धृत करना। क्या करना? उद्धृत करना। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? अनकोट। क्या हो जाएगा? अनकोट का मतलब होता है उद्धरण चिन्ह बंद करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 18। और 18 जो हमारे पास में वर्ड है वो है रिफ्यूट। क्या होता है? रिफ्यूट मीन्स क्या होता है? रिफ्यूट मीन्स होता है खंडन करना। क्या करना? खंडन करना, किसी चीज का प्रतिकार करना, खंडन करना। ठीक है। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? वही प्रूव करना, चीज को कंसीडर करना, सिद्ध करना। ठीक है। कंसीडर करना, प्रूव करना। ठीक है। या फिर अपने एक और वर्ड लिया था स्टेबलाइज। स्टेबलाइज करना। ठीक है। इस तरह से ये इसके एंटोनिम्स हो गए। वर्ड ले रहे 19। 19 वर्ड है हमारे पास में सैन। सैन मतलब क्या होता है? सैन SANE। ठीक है। सैन मीन मतलब होता है मित्रों यूं कह सकते हैं स्वस्थ चित्त। क्या मतलब होगा? स्वस्थ चित्त। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो मानसिक रूप से स्वस्थ है। क्या है? मानसिक रूप से जिसका जो चित्त है, चित्त का मतलब होता है अपना मन कह सकते हैं, जो स्थिर है, उनको हम क्या बोलेंगे? सैन। इनका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है इनसैन। कौन सा वर्ड आता है? इनसैन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप ले सकते हैं मैड। कौन सा? मैड। अगला वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं लूनेटिक। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लूनेटिक। नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं स्टूपिड। कौन सा? स्टूपिड। और नेक्स्ट वर्ड आप इनके लिए यूज कर सकते हैं ऑब्ट्यूज। कौन सा वर्ड है? ऑब्ट्यूज। इस तरह से ये इनके एंटोनिम्स हो गए। और अगले वर्ड की तरफ हम अपना मूव करते हैं और नेक्स्ट वर्ड है अपना 20। कौन सा वर्ड है? 20। 20 वर्ड है अपना टिमिड। कौन सा वर्ड है? टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। क्या मतलब होता है? डरपोक। ठीक है। कायर कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हैं। तो इनका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हमने बताया भी था ब्रेव है, बोल्ड है, इंटरप्रीट। कौन सा वर्ड आता है? इंटरप्रीट है। एक वर्ड आता है ओडेसियस। कौन सा वर्ड आता है? ओडेसियस। ठीक है। तो बोल्ड ये हो गया, ब्रेव, बोल्ड हो गया, इंटरप्रीट हो गया, ओडेसियस हो गया। ये सब इनके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 21। वर्ड है हमारे पास में यूनिक। कौन सा वर्ड है? यूनिक। यूनिक मीन्स क्या होता है? यूनिक मीन्स आप यूं कह सकते हैं कि सबसे अलग, विचित्र, अजीब कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन। एक वर्ड आता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी वर्ड कौन सा था? ऑर्डिनरी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप यूज कर सकते हैं इनके लिए जनरल। कैसा वर्ड आता है? जनरल। अगला वर्ड यूज कर सकते हैं कॉमन प्लेस। कौन सा वर्ड है? कॉमन प्लेस। इस तरह से हमने ये इनके एंटोनिम्स देखने का प्रयास किया। 22 जो हमारा वर्ड है वो है अपना कौन सा है? वी पर है और वी पर वर्ड है वर्सेटाइल। कौन सा वर्ड है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स क्या होता है? परिवर्तनशील। क्या बोलेंगे? परिवर्तनशील। कैसा वर्ड है? परिवर्तनशील, अस्थिर कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? अस्थिर। जो स्थिर नहीं है वो होगा क्या? परिवर्तनशील। इनके लिए एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो वर्ड आता है स्टेडी। कौन सा वर्ड है? स्टेडी मीन्स स्थिर। एक वर्ड आता है कॉन्स्टेंट। कौन सा वर्ड है? कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है परमानेंट। कौन सा वर्ड है? परमानेंट हो गया। ठीक है। ये सब इनका मतलब क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है। इस तरह से हमने 22 वर्ड्स है उनको लेने का प्रयास किया। और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 23, और 23 जो वर्ड है वो है अपना कौन सा, वाइल्ड। कैसा वर्ड है, वाइल्ड, ठीक है। वाइल्ड मीन्स क्या होगा, वाइल्ड मीन्स होता है अपना जंगली। क्या मतलब होता है, जंगली कह सकते हैं, असभ्य कह सकते हैं, ठीक है। असभ्य आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। जंगल में रहने वाले भी असभ्य होते हैं, इसलिए उनको वाइल्ड बोला जाता है। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है सिविलाइज्ड। क्या आता है, सिविलाइज्ड। अगला वर्ड हम इनके लिए यूज कर सकते हैं कल्चर्ड। कौन सा वर्ड आता है, कल्चर्ड, ठीक है। अगला वर्ड आप यूज कर सकते हैं वेल बिहेव्ड। क्या बोलेंगे, वेल बिहेव्ड। इस तरह से ये इनके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। और आज का जो अंतिम वर्ड है 24, वो वर्ड हो जाएगा योग। क्या वर्ड है, योग। मीन्स क्या होता है, देखो योग का मतलब एक होता है, आपने पहले भी देखा था जब हमारी एंटोनिम्स की सीरीज चल रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड्स होते हैं इवन हिंदी में भी होता है, ठीक है। देखो एक हिंदी में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसके माध्यम से आपके सब डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक वर्ड आता है हिंदी में, यहाँ लिख रहा हूं मैं अंक, अगर आपको पता हो तो इस अंक के अर्थ हम देखने का प्रयास करें तो अंक का मतलब एक होता है जो आप यूं कह सकते हैं अपने ये जो अंक होता है, कौन से, एक प्रकार की संख्या। क्या बोलेंगे, संख्या। भाई ये क्या अंक है, ये एक अंक है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब क्या है, अंक है, ठीक है। इस तरह से अंक, और एक अंक का मतलब गोद भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, उनके मोर देन वन है वो अर्थ हो सकते हैं। अंक के हिंदी को हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा तो इनके ये समस्या ये है कि हम हिंदी को सिस्टमेटिक तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि वो यूज टू है, हम उनको डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। कहीं पर सिस्टमेटिक सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उस समय हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें वो टिपिकल नहीं लगती। लेकिन देखो दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश का हम प्रयोग नहीं करते। अगर हम करते भी है तो लोग ये बोलते हैं कि अंग्रेज आ गया, इस तरह से मतलब कमेंट करते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि सुनो सबकी, करो मन की, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश में वो एग्जांपल दे रहे थे। योग का मतलब एक तो होता है जोड़ा, आप यूं कह सकते हैं युग्म। यहां मैं जो इनका संदर्भ ले रहा हूं इसका मतलब हो जाएगा क्या, योग का मतलब हो जाएगा अपना, हमने एक वर्ड लिया है, आप यूं कह सकते हैं, कौन सा वर्ड लिया था मैंने, हाँ यूं कह सकते परतंत्रता। क्या बोलेंगे, परतंत्रता, ठीक है। परतंत्रता का मतलब होता है किसी दूसरे के अधीन होना। जैसे अगर हम बात करें तो 1947 से पहले, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले हम भी किसी के अधीन थे। उस समय हम क्या थे, योग आप कह सकते हैं, हम क्या थे, अधीन थे, दूसरों के पराधीन थे। एक अगर आपने जब आप हम बटे तो उस समय एक कविता हुआ करती थी, पराधीन सपने वो सुखी नहीं। यानी कि पराधीन व्यक्ति उसको कितने भी फैसिलिटी दे, अगर वो किसी के अंडर में कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है। स्वतंत्र रहना बहुत ही जरूरी है। तो वहां पर पक्षियों के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि व्यक्ति परतंत्र कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है, उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए। इसलिए एक विचारक हुआ है, आपने नाम सुना है, रूसो। उन्होंने बच्चों को लेकर एक बात कही है कि बच्चों को प्रकृति के गोद में छोड़ दो, वो अपने आप इंप्रूवमेंट कर देंगे। हम तो ये करते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर भारी भरकम अपने सपनों का, उनके नहीं, अपने सपनों के बोझ उन पर लाद देते हैं। और वो बच्चे हैं रियलिटी में क्या करने सकते हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको हम डिमोलाइज कर लेते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसलिए आप सबसे यही पेरेंट्स, अगर मुझे कोई देख रहा है तो उनसे भी यही मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चे की जो सृजनात्मकता है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनको आप प्रमोट करें, कभी भी उनको डिमोटिवेट नहीं करे। और ऐसा नहीं तुम्हें ये करना है, वो कराना है, फलाना करना है, ढींगना करना है, इस तरह से नहीं। वो एक्चुअली में क्या चाह रहा है, हाँ ऐसा नहीं कि अगर वो कोई हैबिट है उनकी गलत है तो उनको तो आप बेशक रोक नहीं है, लेकिन अगर सही दिशा में जा रहा है, जैसे कि सपोज करो कि बच्चा पढ़ रहा है और अभी तो बच्चे का जो भविष्य है वो डिसाइड कौन करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल गलत है। बच्चे पर छोड़ दो, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं जब हमारे सब्जेक्ट लेने की बात आती है तो 12th तक में जब सब्जेक्ट लेना चूज करना होता है, सॉरी 11th पे, तो उस समय बच्चा समथिंग मैच्योर हो जाता है। तो उस समय उनमें भी ये कैपेसिटी होती है कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है, ठीक है। तो उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस में इंटरेस्ट रख रहा है। साइंस में इंटरेस्ट है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैथ लो, अरे कैसे लेगा, साइंस बायो लेना चाहता है, साइंस बायो होगा लेगा, और साइंस मैथ होता है, उसे साइंस मैथ की तरफ उनका झुकाव है तो उनको उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए।
या यूं क्या कि इनमें है ही नहीं और वो आर्ट्स की तरफ बढ़ना चाह रहा है। अच्छा यूं कह सकते हैं देखो आईएएस अधिकारी आईएएस अधिकारी तक है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से बनते हैं, बेशक साइंस से भी बनते हैं, सब बनते हैं। तो जिस संदर्भ में उसके इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल में उसके इंटरेस्ट है तो उसी दिशा में उन्हें आगे बढ़ता है। तो ये जस्ट मेरा एक आपसे संदेश था, इस चीज को आपको समझना है, इस मैसेज को गौर करना है कि हमें एक्चुअली में बच्चों को किस तरह से उनको मोटिवेट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ध्यान रखना उनकी भावनाओं की, इमोशंस की हमेशा आपको कदर करनी है, हमें भी करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने जो लिया है योग मीन क्या होता है, परतंत्रता। परतंत्रता का मतलब होता है दूसरों के जो अधीन होने का जो सिस्टम है उसको बोलेंगे हम योग। नेक्स्ट इनके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है लिबर्टी। क्या आता है, लिबर्टी, मतलब होते हैं स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम इनके लिए यूज कर रहे हैं वो वर्ड है फ्रीडम, फ्रीडम। नेक्स्ट वर्ड हम इनके लिए यूज करते हैं इंडिपेंडेंस। क्या वर्ड लिखा है, इंडिपेंडेंस। कौन सा वर्ड है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड हुआ। हमारे पास में वर्ड था योग, मीन्स क्या हुआ, स्वतंत्र, परतंत्रता। इनका एंटोनिम्स देखा तो लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। समस्या होती है कि हम कभी कभी, मैं बता रहा हूँ आपको फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, जैसे आप देख रहे हैं मैं इंग्लिश टीच करा रहा हूँ, इंग्लिश की फैकल्टी बेसिक, इसमें कोई दो राम नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इंग्लिश के अंदर जो वर्ड है ना उनको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। कैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको वर्ड कहाँ समस्या आती है। जैसे कि ये हुआ है, हो सकता है मुझे भी इनकी जो स्पेलिंग है सिस्टमेटिक से याद नहीं होता है। देखो व्यक्ति होता है वो गलतियों का पूंज होता है, मिस्टेक होती है। आप ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति की एक मिस्टेक को पकड़ लेते हैं और ये कहता है कि यार यार इसने गलत बता दिया, होता है मिस्टेक। मैं भी इस चीज को एग्री करता हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, मे भी पॉसिबल है और होती भी है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, तो हो जाती है। लेकिन उस चीज को आप पूरी तरह से नेगेटिवली नहीं लेना है कि नहीं यार इन्होंने एक दो वर्ड गलत बता दिए तो पूरी तरह से गलती है। हर व्यक्ति से गलती होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश को, जैसे मैंने बताया कि वर्ड आपको याद नहीं हो रहा था, इतना बड़ा वर्ड है। इसमें लेटर की बात करें तो 4 4 8 और वर्ड हो जाएंगे 12 लेटर। कितने वर्ड है, 12 लेटर है। देखो तो आप, मैंने ऐसे इस तरह से आपको मैं सजेशन दूंगा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो देखो इन वर्ड है, इस तरह से आप टुकड़ों में तोड़ करके इनको याद कर सके। इन डिफेंड, क्या लिखा हुआ, इन डिफेंड, और पीछे एंस लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इनको तोड़ करके भी आप सिस्टमेटिक तरीके से याद कर सकते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। और आप, मैंने पहले भी बताया कि निमोनिक्स मेथड से आप अपने हिसाब से कॉमन जो जनरल लाइफ होती है आपकी, वहां से आप एग्जांपल उठा करके एक दूसरे से लाइफ से कोरिलेट, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन यानी कि सहसंबंधता का सिद्धांत, ये अपने इंग्लिश में चलता है, इवन हर सब्जेक्ट में चलता है। एक दूसरे से आप रिलेशनशिप, यूं कह सकते हैं कि संबंध स्थापित करते हुए भी आप सीख सकते हैं। कैसे, देखिए सामने हमने एक वर्ड लिखा है। देखो वर्ड आपको हो सकता है भारी भरकम लगे, लेकिन मेरे समझाने के बाद में आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे, ऐसा मेरी आशा है। और आप और भी वर्ड पर, मैंने वर्ड लिखा असासीनेशन। क्या वर्ड लिखा, असासीनेशन। वर्ड लिखा मैंने असासीनेशन। होता क्या मतलब, हालांकि इसका अर्थ देखने की बात करें, देखो मैं बता रहा हूं आपको, इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या। क्या मतलब होता है, राजनीतिक हत्या होता है असासीनेशन। लेकिन इनको समझना कैसे, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, आप चीज को समझो, मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूं। देखो यहाँ पर हम इस वर्ड को अगर याद नहीं हो रहा है ना, अगर ऐसी समस्या है, देखो एक चीज है, आप रेगुलर यूज्ड टू हो जाएंगे इंग्लिश सीखने के अंदर तो आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ उस चीज को समझो। मैंने लिखा एक वर्ड लिखा, देखो ASS। वर्ड क्या लिखा मैंने, ASS पूरा लिखा है, वैसे मैं इनको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आस। नेक्स्ट वर्ड और मैं इनको तोड़ू तो क्या लिखा हुआ है, आस। अगला एक और मैं बता रहा हूँ, इनका जो एलिमेंट है वो अलग करके बता रहा हूँ, आई। और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ नेशन। तो मैंने क्या, किस तरह से सिस्टम बनाया, मैंने यूं कह सकता हूं कि ये सपोज करो एक गधा है। क्या है, गधा है, ठीक है, ये गधा हो गया। इस गधे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, गधे के ऊपर एक और गधा है, और गधे के ऊपर मैं हूं, कौन हूं, मैं खड़ा हूं, कौन हूं, मैं, और मेरे ऊपर क्या है, पूरा का पूरा अपना जो कंट्री है, इंडिया है, क्या है, खड़ा है। नेशन का मतलब होता है इंडिया। तो आप कैसे समझे, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग जो एरर आती है, मिस्टेक आती है, उस चीज को समझो। आस, बिल्कुल सर, आस बिल्कुल राइट। मैं, आई, मैं खुद, उसके ऊपर नेशन, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नेशन यानी देश। तो स्पेलिंग एरर में कभी कभी पूछा, अभी मैं एक जस्ट मैंने एक वर्ड देखा था, वहां पर एक वर्ड दे रखा था, कौन सा वर्ड था,
असाइनमेंट। देखो हो सकता है ये वर्ड आपके लिए बहुत इजी हो, असाइनमेंट, लेकिन यहाँ पर ये समस्या हो जाती है कि सर अरे यार ये आता है कि नहीं आता है, एक चीज है। तो आपको इस तरह से, जैसे मैंने आपको समझाया है, इस तरह से आप रिलेशनशिप या यूं कह सकते हैं को रिलेट करते हुए वर्ड को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि ये जो सेशन हम सीरम क्लास चला रहे हैं, सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पदार सिद्ध हो रही होंगी। तो आज की अपनी जो वार्ता है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपसे मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, हमारा जो फेसबुक या आपके 2 पेज बना रखा है यूनिक क्लासेस करके, ग्रुप बना रखा है यूनिक क्लासेस करके, इसके अलावा अपना जो चैनल है टेलीग्राम चैनल पे यूनिक क्लासेस करके है, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोशल हैंडल मैंने मोस्ट ऑफ बता दिया, इसके अलावा प्रेम के लोहिया करके अपना जो एक इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड भी कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है, तो अपनी जो प्रॉब्लम है मेरे साथ में आप जरूर शेयर करें, एज पॉसिबल एज मैं प्रयास करूंगा उसको सॉल्व आउट करने का। और अपनी जो ये श्रृंखला चल रही है, मेरा टारगेट रहता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है वो लेकर आपके सामने आऊं, ठीक है। और आप अगर इनको सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक है, अगर आपको व्यवस्थित तरीके से इनको लर्न करेंगे, तो आने वाले एग्जाम में आज से ही आप लिख लो, कॉपी के पेज के फ्रंट हाशिया पर आप लिख सकते हैं कि मैंने आज वर्ड ये बात है वो मैंने आज बोली। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए अगर हेल्पफुल नहीं हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मुझे विश्वास है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो मित्रों, आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब से ज्यादा कुछ होता तो है नहीं, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, बट एक जो हमारा मोटिवेशन लेवल है वो बूस्टअप होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।